नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आज चर्चा करेंगे ईवीएम और बैलेट पेपर की। जिस ईवीएम से राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है। हालांकि चुनाव आयोग के पास कोई जाता नहीं है। उसके बाद वोट चोरी का भी मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया। क्या क्या राहुल गांधी ने कहा और राहुल गांधी के दावों की सच्चाई क्या है, बैलेट पेपर से क्या हश्र कांग्रेस पार्टी का होता है, इन सब विषयों पर आज चर्चा करेंगे। पिछले 3 लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी हार चुकी है, 2014, 2019 और 2024। विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो लगभग 70 विधानसभा चुनाव राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी हार चुकी है। मतलब 62 चुनाव तो अकेले और 8 ऐसे जिनमें गठबंधन की सरकार उन्होंने की है। तो आज सबसे पहले गोवा में जो जिला पंचायत के चुनाव हुए 2025 के, उसका रिजल्ट आपके सामने रखता हूं। यह रिजल्ट इतना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि बैलेट पेपर से यह चुनाव हुए। गोवा के जिला पंचायत चुनाव में कुल 50 सीटों के लिए मतदान हुआ। नॉर्थ गोवा में 25 सीटें और साउथ गोवा में भी 25 सीटें। मतदान का प्रतिशत रहा यहां 70.81%, जो अब तक का सबसे ज्यादा मतदान यहां हुआ। मतदान की जो विधि थी उस पर गौर करिएगा। ईवीएम से चुनाव नहीं हुआ, चुनाव हुआ बैलेट पेपर से। जैसा कि राहुल गांधी का मानना था, कहना था कि बैलेट पेपर से अगर चुनाव होगा तो बीजेपी हार जाएगी। बीजेपी हार जाएगी मतलब यहां तक कि भाषा की मर्यादा को लांघते हुए उन्होंने, राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी हार जाएगा अगर बैलेट पेपर से चुनाव हुए। इस चुनाव के नतीजे क्या रहे? बीजेपी ने 29 सीटें जीते, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी। एमजीपी जो बीजेपी के गठबंधन की साथी थी, 3 सीटें उसने जीती। कुल मिलाकर एनडीए की अगर बात करें तो 32 सीटें जीतने में वो कामयाब रही। कांग्रेस की अगर बात करें, अब 50 सीटें, 32 तो एनडीए ने जीत ली, तो आपको लग रहा होगा 18 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीत ली होंगी। जी नहीं, कांग्रेस पार्टी ने जीती महज 10 सीटें। हालांकि थोड़ा सा सुधार जरूर हुआ है। बाकी की जो और पार्टियां थी या फिर निर्दलीय थे, इंडिपेंडेंट थे, उनके खाते में बाकी की 8 सीटें गई हैं। नॉर्थ गोवा में भी, साउथ गोवा में भी मजबूत होने का काम बीजेपी की तरफ से यहां पर किया गया है। तो ये जवाब था राहुल गांधी को। हालांकि ऐसा नहीं है कि राज्यवार मैं आपको और भी डेटा आगे दूंगा कि कितने राज्यों में कितने चुनाव, कौन कौन से चुनाव बैलेट पेपर से हुए और उसमें क्या हश्र कांग्रेस पार्टी का हुआ। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी का यह बयान सुनिए। बता रहा हूं, ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। इलेक्शन कमीशन से हमने कहा कि एक काम कीजिए, विपक्ष की पार्टी को ये मशीनें दिखा दीजिए, खोल के हमें दिखा दीजिए ये कैसे चलती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स को दिखा दीजिए इलेक्शन कमीशन। यहां बैलेट पेपर से यह हाल है कांग्रेस पार्टी का। चुनाव कांग्रेस पार्टी नहीं जीत पा रही है। वो आपका ईवीएम से चुनाव हो रहा हो या फिर आपका चुनाव हो रहा हो बैलेट पेपर से। अब कुछ और मैं आपको चुनाव के नतीजे दिखाता हूं। 2023 में उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव हुए, बीजेपी को बहुमत मिला। शिमला में नगर निगम के चुनाव हुए, यहां पर कांग्रेस जीती। 2023 में मिजोरम में चुनाव हुए, यहां पर एनएमएफ जीती। 2023 में कारगिल लद्दाख में चुनाव हुए, यहां जेकेएनसी जीती। 2023 में पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए, यहां पर टीएमसी को बहुमत मिला। ये सारे वो चुनाव बता रहा हूं जो बैलेट पेपर से हुए हैं। नगर निगम की अगर बात करें तो पंजाब में आप और बीजेपी जीती। 2025 में छत्तीसगढ़ में पंचायत के चुनाव हुए, बीजेपी जीती। बाकी गुजरात में नगर निगम के चुनाव हुए, वहां बीजेपी जीती। हरियाणा में चुनाव हुए, वहां बीजेपी जीती और निर्दलीय जीती। मेघालय की बात करें तो वहां एनपीपी और वीपीपी जीती। मिजोरम की बात करें तो यहां एमएनएफ और जेपीएम का गठबंधन जीता। 2025 में असम में चुनाव हुए, वहां बीजेपी जीती। 2025 में अरुणाचल प्रदेश में चुनाव हुए, बीजेपी जीती। ये सारे स्थानीय निकाय के या नगर निगम के चुनाव हैं, वो आपके सामने वो डेटा रख रहा हूं। कर्नाटक में कांग्रेस जो नगर निगम के चुनाव हुए उसमें कांग्रेस का गठबंधन जीता। पंजाब में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला। तो लगभग 20 से ज्यादा राज्यों में बैलेट पेपर से चुनाव हुए नगर निकाय में, जिसमें से सिर्फ 2 या 3 में कांग्रेस पार्टी जीतने में कामयाब रही। अंडमान निकोबार राज्यवार अगर बात करें तो अंडमान निकोबार की अगर बात करें तो यहां बीजेपी को बहुमत मिला। आंध्र प्रदेश में पंचायत और म्युनिसिपल के जो चुनाव हुए, वहां पर आपका
YSRCP को बहुमत मिला। अरुणाचल प्रदेश में पंचायत म्युनिसिपल में बीजेपी जीती। हिमाचल प्रदेश में म्युनिसिपल के जो चुनाव हुए वहां पर कांग्रेस जीती। जम्मू कश्मीर में पंचायत और निकाय के चुनाव हुए वहां PDP और JKNC जीती। कर्नाटक में म्युनिसिपल चुनाव हुए, पंचायत चुनाव हुए, वहां कांग्रेस गठबंधन जीता। मध्य प्रदेश में म्युनिसिपल के चुनाव हुए, यहां बीजेपी जीती। महाराष्ट्र में म्युनिसिपल और नगर परिषद के चुनाव हुए, यहां पर महायुति मतलब बीजेपी, शिवसेना और NCP जीती। मणिपुर में लोकल इलेक्शन जो हुए वहां पर बीजेपी को बहुमत मिला। राजस्थान में म्युनिसिपल पंचायत में के जो चुनाव हुए वहां बीजेपी जीती। तो ये सारे राज्य मतलब बहुत सारे राज्य इसमें का डेटा मैंने इसमें शामिल नहीं किया है। यहां भी सिर्फ हिमाचल को और कर्नाटक को अगर छोड़ दें तो कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं जीती है। या तो जीतती हैं जो लोकल पार्टीज हैं, लोकल बॉडीज हैं, वो जीतती हैं, या फिर बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। मतलब ईवीएम हो या फिर बैलेट पेपर हो, नतीजे एक समान है। यहां पर सुप्रिया सुले का वो बयान भी मतलब नहीं भूलना चाहिए, जिसे वोट चोरी राहुल गांधी मशीन से कर रहे थे। इस पर सुप्रिया सुले ने कहा था कि मैं इसी मशीन से चुनकर आई हूं, इसीलिए मैं ईवीएम या फिर वीवीपैट पर सवाल नहीं उठाऊंगी। मैं 4 बार इसी ईवीएम से चुनाव जीतकर आई हूं। यह बयान कांग्रेस के ईवीएम पर लगातार सवाल उठाने के बीच आया था, जिसमें एनडीए गठबंधन के बीच मतभेद उजागर हो गया था। तो हालांकि बहुत सारे सवाल राहुल गांधी यहां उठाते हैं। उमर अब्दुल्ला जिनके साथ जम्मू कश्मीर में उन्होंने चुनाव लड़ा, उन्होंने भी मतलब अपने पिता से भी असहमति उन्होंने जता दी। उन्होंने कहा कि जब आप उसी ईवीएम से 100 से ज्यादा सांसद चुनकर लाते हैं और इसे अपनी पार्टी की जीत मानकर सेलिब्रेट करते हैं, तो कुछ ही महीनों के बाद पलटकर यह नहीं कह सकते कि अब हमें ईवीएम पसंद नहीं है, क्योंकि रिजल्ट हमारे पक्ष में नहीं आए। ईवीएम पर शिकायत सिर्फ हारने पर नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि ईवीएम पर सवाल उठाना असंगत है, जीत पर ठीक हार पर खराब, ऐसा नहीं हो सकता। अपने पिता फारूक अब्दुल्ला से भी असहमति जताई और उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता कि ईवीएम से चोरी होती है। उमर ने कांग्रेस को सलाह भी दी थी कि चुनाव हार स्वीकार करें और ईवीएम का रोना बंद करें। यह बयान हरियाणा महाराष्ट्र हार के बाद कांग्रेस के आरोपों के बाद आया था। अभी ये वोट चोरी का जो मसला है उस पर भी राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था वो सुनवाता हूं, फिर गृह मंत्री ने किस तरीके से संसद में जवाब दिया था वो भी आपको सुनवाऊंगा, सुनवाइएगा। हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है, प्रोसेस हम चलाते जाएंगे। हिंदुस्तान के जेन ज़ी जो हैं और युवा हैं उनको हम क्लियरली दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बना है, बीजेपी चुनाव चोरी करती है। क्लियरली बता देंगे, कोई डाउट नहीं होगा। तो राहुल गांधी, आपको यह बात समझने की जरूरत है कि हिंदुस्तान के जनजी ने महाराष्ट्र में जो अभी नगर निगम के चुनाव हुए, नगर निकाय के जो चुनाव हुए, उनमें दिखाया किस तरीके से महायुति की बंपर जीत हुई। अभी गोवा के चुनाव जो हाल फिलहाल में नतीजे आए उसका नतीजा आपके सामने रखा, वहां जनजी ने किसे चुना वो भी आपको बता दिया। तो कम से कम अब आपको बदलाव करने की तो जरूरत है। और बदलाव से याद आया, अभी CWC की बैठक हुई थी कांग्रेस पार्टी की, उसमें दिग्विजय सिंह ने साफ तौर पर आवाज उठाई और एक फोटो, एक तस्वीर पोस्ट की उन्होंने नरेंद्र मोदी की आडवाणी के साथ में, और कहा कि यह संगठन की ताकत होती है कि जो व्यक्ति कभी आडवाणी के कदमों में बैठा हुआ था, जमीन पर बैठा हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तस्वीर थी, वो पहले गुजरात का मुख्यमंत्री बनता है और फिर भारत का प्रधानमंत्री बनता है। तो संगठन में बदलाव की बात कही, साथ ही यह चैलेंज भी हो सकता है, तंज भी हो सकता है, चुनौती भी हो सकती है, या फिर राहुल गांधी को आईना भी हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी में उस ऊपर वाले पद के लिए जगह नहीं है। मतलब प्रधानमंत्री अगर कोई बनेगा वो तो गांधी परिवार से ही होगा, वहां तो आप भूल ही जाइए। आपको अगर मेहनत करनी है तो नीचे करिए। संगठन के नाम पर राहुल गांधी कुछ भी तैयार करने की बात नहीं कर रहे हैं, कोशिश नहीं कर रहे हैं। यहां पर दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि प्रदेश अध्यक्ष आप बना देते हैं, जिला अध्यक्ष आप बना देते हैं, उसके नीचे की कार्यकारिणी कौन काम करेगा? सिर्फ जिला अध्यक्ष ही तो काम नहीं करेगा, सिर्फ जिला अध्यक्ष ही एक जिले को नहीं देखेगा। तो राहुल गांधी आत्ममंथन करने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी ये सोचने के लिए तैयार नहीं है कि कमी आखिर कहां है। बस वो ये सोच रहे हैं कि जब जनता बीजेपी से तंग आ जाएगी या फिर मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होगी, तब लोग कांग्रेस पार्टी को चुनेंगे, कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो राहुल गांधी जी वैसा नहीं होता है। जमीन पर उतरकर नेताओं को काम करना पड़ता है, संगठन बनाना पड़ता है, लोगों के बीच उतरना पड़ता है, उनके लिए काम करना पड़ता है। बाकी इस वोट चोरी पर और ईवीएम पर सदन में गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से क्या कुछ जवाब दिया गया था, जाते जाते वो सुनिए। बाकी आप लोगों की इस विषय पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में वो भी जरूर बताइएगा। नमस्कार। ईवीएम ले लेकर घूमते हैं,
हारते हैं और ईवीएम ले लेकर ईवीएम ने हरा दिया, ईवीएम ने हरा दिया, ईवीएम ने हरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 24 बार ईवीएम की अर्जी नकार दी। चुनाव आयोग ने 3 दिन ईवीएम 10 से 5 बजे तक रखा कि भाई कोई हैक कर बताए। कोई नहीं गया, सुप्रीम कोर्ट में कोई नहीं गया, और हारते हैं तो ईवीएम का दोष निकालते। मान्यवर, एक ही समय, एक ही दिन 2 परिणाम घोषित। एक महाराष्ट्र में सुपड़ा साफ हो गया, जो जनादेश के साथ द्रोह किया था, इसका दंड महाराष्ट्र की जनता ने दिया और दूरबीन लेकर दिखाई नहीं पड़ते, और उसी दिन वो झारखंड में जीते। तो महाराष्ट्र में ईवीएम खराब है और झारखंड में टप से जाकर नए कपड़े पहनकर शपथ ले ली। अरे भाई जरा तो शर्म करो, जनता देख रही है। एक जगह ईवीएम सही है, एक जगह ईवीएम खराब है। मान्यवर, ऐसा कैसे हो सकता है?